देखिए, मैं विनय के संदर्भ में कुछ चर्चा आपके बीच में कर रहा हूं अपने छोटे छोटे प्रवचनों के माध्यम से। एक तो विनय वह होती है जो आपके सम्यक्त्व की विशुद्धि बनाए, एक विनय वह होती है जो आपके ज्ञान की विशुद्धि बनाए, एक विनय वह होती है जो आपके चारित्र और तप को शुद्ध करे। इसलिए आचार्य उमा स्वामी जी ने ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारा इस विनय के संदर्भ में ये कहा है कि यदि तुम सम्यक दृष्टि हो तो दूसरे सम्यक दृष्टि की कदर करो, दूसरे के सम्यक्त्व को तुम पहचानो। मैं ही सम्यक दृष्टि हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ, अपने आप को आप ऐसा मान करके यदि किसी दूसरे सम्यक दृष्टि का, किसी दूसरे धर्मात्मा का तुम तिरस्कार करोगे तो दूसरे के सम्यक्त्व का और दूसरे के धर्म का नहीं, तुम अपना ही सम्यक्त्व का तिरस्कार कर रहे हो। सम्यक्त्व का आदर करो, तुम्हारा सम्यक्त्व सुरक्षित बना रहेगा। तुम धर्मात्माओं का आदर करो, तुम्हारा धर्म सुरक्षित बना रहेगा। यदि तुम जीवन में किसी दूसरे के सम्यक्त्व का या किसी दूसरे के दूसरे सम्यक दृष्टियों का अनादर भाव करोगे तो तुम्हारा सम्यक्त्व सुरक्षित नहीं रहेगा। जैन दर्शन बड़ा सूक्ष्म दर्शन है। ये सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट तुम्हारे लिए किसी ने दिया नहीं है और ना तुम किसी दूसरे को सम्यक दर्शन का सर्टिफिकेट दे सकते हो। लोकानुवृत्ति से, लोक व्यवहार से जो देव शास्त्र गुरु का अनन्य भक्त है, जो जिनेंद्र भगवान को मानता है, जो जिनेंद्र भगवान की मानता है, वो सब सम्यक दृष्टि है। जो शास्त्र पर श्रद्धा रखता है, जो गुरु की मानता है, वे सब सम्यक दृष्टि हैं। इसलिए तुम शास्त्र की मानना सीखो। सबसे पहले तो मैं सम्यक दर्शन के विनय की बात करूंगा। सम्यक्त विनय, तो सम्यक्त विनय में अपने सम्यक्त को किसी प्रकार के 25 मलातिचारों में से कोई भी अतिचार मत आने दो, कोई भी दोष मत आने दो। 8 संकादि दोष हैं, 8 प्रकार के मद हैं, 6 अनायतन है, या 3 प्रकार की मूर्ताएं हैं। इनमें से कोई भी यदि अपने सम्यक्त में दोष आता है तो वो सम्यक्त हमारा सातिचार सम्यक्त होगा। अपने सम्यक्त को निर्दोष बनाना है तो हम किसी प्रकार के संकादि को अपने मन में ना लाएं और किसी प्रकार का मद भाव भी ना लाएं, ना ही किसी प्रकार के अनायतनों का सेवन करें, ना 3 मूर्ताओं की तरफ अपने मूड को, अपनी दृष्टि को ना बनाएं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि हम शंका, कांचा, विचिकित्सा, अन्य दृष्टियों की प्रशंसा और संस्थाओं से भी दूर रहें। साधारण तौर पर कुछ वक्ता लोग जब प्रवचन के लिए बैठते हैं तो फलाने धर्म में ऐसा, फलाने धर्म में ऐसा, तुम जैनी होकर के क्या करते हो, तुम तो उनसे भी गए बीते हो गए। इस प्रकार का उदाहरण देना ये कतई योग्य नहीं है। यदि आप जैन धर्म को कम करके किसी दूसरे धर्म की प्रशंसा और संस्तवन करते हैं तो ये तुम्हारे सम्यक्त को मलिन करेगी, ये तुम्हारा विनय नहीं है। हमें अपने जैन धर्म की महिमा को महिमा मंडित करना चाहिए। जैन धर्म की विशेषताओं को आप दिखाइए कि जैन धर्म में क्या क्या विशेषताएं हैं। जैन धर्म के प्रभाव से कितने जीवों का कल्याण हुआ है। जैन धर्म के प्रभाव से त्रियंचों ने भी सद्गति प्राप्त की है। जैन धर्म के नमोकार मंत्र और जैन धर्म के अहिंसाणु आदि व्रतों ने, सत्याणु व्रत ने भी प्राणियों का कल्याण कर दिया है। जैन धर्म के रात्रि भोजन त्याग ने एक लोमड़ी का उद्धार कर दिया है। जैन धर्म के एक त्याग ने, भील ने कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, इतना नियम धारण करने वाले ने सद्गति को प्राप्त कर लिया है। जैन धर्म की महिमा मंडित करिए आप कि जैन धर्म में बताए अनुसार एक मांसाहारी शराबी व्यक्ति
यह नियम ले लेता है कि मैं जब शराब पीऊंगा तब मांस नहीं खाऊंगा, जब मांस खाऊंगा तब शराब नहीं पीऊंगा। इतने मात्र से उसने जो है सद्गति को प्राप्त कर लिया। तुम्हें अन्य दृष्टियों की प्रशंसा और उनका स्तवन नहीं करना है। आप अपने जैन धर्म के बारे में बताइए, यही तो विनय है। जैन धर्म में क्या नहीं कहा है? अंजन से तारे कुदेशु जय 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 जिन देव। यही है विनय, यही है सम्युक्त की महिमा। अपने सम्युक्त को आप इतना महान बताएं, इतना श्रेष्ठ बताएं, जिससे सम्युक्त के प्रति दूसरों की श्रद्धा बने, अकाट श्रद्धा बने, वे देव शास्त्र गुरु के अनन्य भक्त भी बने। जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित नमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक नमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है, जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, संवेद शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहाँ पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। नमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जिन शासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में नमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार।